नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। देश भर में टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक लगाए जा चुके हैं 35 करोड़ 12 लाख से अधिक टीके। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़ी 97.09%। और उत्तर पश्चिम क्षेत्र में हल्की वर्षा से भीषण गर्मी से मामूली राहत, आने वाले दिनों में फिर से गर्मी बढ़ने के आसार। अब समाचार विस्तार से। देश भर में टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 35 करोड़ 12 लाख से अधिक वैक्सीन डोज दी जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 63,87,000 से अधिक वैक्सीन डोज दी गई। चंडीगढ़ में भी विभिन्न स्थानों पर कोविड रोधी टीके लगाए जा रहे हैं। वैक्सीनेशन केंद्रों के अलावा विभिन्न स्थानों पर मोबाइल टीमें भी टीके लगा रही हैं। आज भी शहर के 15 स्थानों पर मोबाइल टीमों द्वारा वैक्सीन लगाई जा रही है। कल 9,990 टीके लगाए गए। टीके लगवाने वालों ने डीडी न्यूज चंडीगढ़ के साथ अपने अनुभव साझा किए। मैंने अपना फर्स्ट वैक्सीनेशन करवाया है और मैं अपील करता हूं सभी से कि सभी अपना वैक्सीनेशन जल्द से जल्द करवाएं। इसी से हम अपनी कोरोना की चेन को तोड़ सकते हैं और सभी की ज़िंदगी को सेव कर सकते हैं। अब तक केंद्र शासित प्रदेश में 5,51,093 टीके लग चुके हैं। कोविड से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर बढ़कर 97.09% हो गई है। मंत्रालय ने बताया है कि कल 52,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए। इस दौरान 43,000 से अधिक कोविड के नए मरीजों की पुष्टि हुई। हर रोज संक्रमण युक्त होने वालों की संख्या नए संक्रमितों की तुलना में लगातार 52 दिन से अधिक है। देश भर में अभी तक इस महामारी से 2 करोड़ 96 लाख लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। 4,85,350 रोगियों का उपचार चल रहा है। कल 955 लोगों की कोविड से मृत्यु हुई। इन्हें मिलाकर महामारी से मृतकों की कुल संख्या बढ़कर 4,02,005 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कोविड जांच की क्षमता में बढ़ोतरी की गई है। अभी तक 41 करोड़ 82 लाख नमूनों की जांच की जा चुकी है। कल 18 लाख से अधिक नमूनों की जांच की गई। इसी दौरान केंद्र शासित प्रदेश में संक्रमण के नए मामलों में बहुत कमी आई है। कल केवल 18 नए मामले सामने आए। अब तक चंडीगढ़ में 61,718 लोग बीमारी से प्रभावित हुए हैं। इस समय चंडीगढ़ में 149 सक्रिय मामले हैं। पंजाब सरकार ने राज्य में कोविड से बचाव के लिए व्यापक टीकाकरण मुहिम की शुरुआत की है। कल प्रदेश में 5.5 लाख व्यक्तियों को कोविड रोधी टीका लगाया गया। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने कहा है कि 1 जुलाई को प्रदेश सरकार को 6,84,240 कोविशील्ड और 61,100 कोवैक्सीन की खुराकें प्राप्त हुई। उन्होंने कहा कि सरकार ने एक दिन में 5 लाख व्यक्तियों को वैक्सीन देने की रूपरेखा तैयार की है। मंत्री ने कहा कि ब्रिटेन और अन्य यूरोपियन देशों में डेल्टा के फैलाव को देखते हुए अधिक से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीकाकरण के दायरे में लाना बहुत आवश्यक हो गया है। स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव ने कहा है कि पंजाब में अब तक 78,33,000 से अधिक व्यक्तियों को कोविड रोधी टीका लगाया जा चुका है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भाषाओं के संरक्षण पर जोर देते हुए कहा है कि भाषाएं किसी की भी सांस्कृतिक परंपराओं की रक्षा करने की कुंजी हैं। उन्होंने कहा कि भाषा किसी भी संस्कृति की जीवन रेखा है। भाषा जहां एक और संस्कृति को मजबूत करती है, वहीं संस्कृति समाज को मजबूत करती है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट का जिक्र करते हुए उपराष्ट्रपति नायडू ने कहा कि दुनिया में हर 2 सप्ताह में एक भाषा विलुप्त हो जाती है। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि फिलहाल भारत से 196 भाषाएं विलुप्त प्राय हैं, जिन्हें बचाने के लिए अथक प्रयास करने चाहिए। उपराष्ट्रपति वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सिंगापुर में एक सांस्कृतिक संगठन श्री संस्कृतिका कला सारथी द्वारा आयोजित अंतर्राज्यीय संस्कृतिका सम्मेलन 2021 की प्रथम वर्षगांठ को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि माध्यमिक शिक्षा के स्तर तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। उन्होंने तकनीकी शिक्षा में भी मातृभाषा के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की सलाह दी। उन्होंने लोगों की सुविधा के लिए प्रशासन और न्यायपालिका के कामकाज में भी स्थानीय भाषा के प्रयोग पर जोर देने को कहा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कोरोना काल में गरीब परिवारों को राहत देने में मददगार सिद्ध हो रही है। सरकार ने इस योजना को अब नवंबर तक जारी रखने
की है तथा केंद्र सरकार की इस योजना से लगभग 80 करोड़ लोगों को लाभ हो रहा है। इस योजना के अंतर्गत अब दीपावली तक लाभार्थी मुफ्त राशन का लाभ ले सकते हैं। चंडीगढ़ में भी इस योजना के अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर राशन बांटने का कार्य चल रहा है। डीडी न्यूज चंडीगढ़ से बातचीत के दौरान कुछ लाभार्थियों ने संकट के इस समय में मदद के लिए केंद्र सरकार का धन्यवाद किया है। इससे पहले भी हमें 2 बार गवर्नमेंट द्वारा राशन प्रोवाइड किया गया है और इस महामारी में सरकार द्वारा ये राशन तीसरी बार देकर हमारा बहुत बड़ा सहयोग किया जा रहा है। तो मैं इसमें सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पीले कार्ड वाले राशन कार्ड धारक परिवार का कोई भी व्यक्ति अपने परिवार के लिए मुफ्त अनाज प्राप्त कर सकता है तथा इस योजना के लाभार्थियों को हर माह हर व्यक्ति 5 किलो अनाज मुफ्त दिया जाता है। पिछले 5 दिनों से गर्मी झेल रहे पूरे उत्तर पश्चिम क्षेत्र को गर्मी से मामूली राहत मिली। शुक्रवार रात चंडीगढ़ सहित ट्राई सिटी के कई इलाकों और आसपास के कई इलाकों में हालांकि वर्षा दर्ज की गई है। चंडीगढ़ शहर में 12.2 mm बारिश रिकॉर्ड हुई, जबकि शहर के बाहर करीब 2 mm। इससे दिन व रात के तापमान में काफ़ी गिरावट आई है। शनिवार को अधिकतम तापमान 36.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 22.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से 2 डिग्री कम रहा। मौसम विभाग ने 2 दिन पहले ही गर्मी से जल्द राहत का पूर्वानुमान जताया था। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3 दिन गर्मी से राहत मिलेगी। अगले 48 घंटों में हल्की बारिश व तेज हवा चलने के आसार हैं। उसके बाद फिर से तापमान में बढ़ोतरी के आसार बन रहे हैं। हालांकि मानसून सक्रिय होने में अभी थोड़ा समय और लगेगा। देखनीय है कि तेज गर्मी से कारण पंजाब हरियाणा में धान की रुपाई भी प्रभावित हो रही है। पूरे क्षेत्र में बिजली की मांग बढ़ जाने के कारण लोगों को अघोषित बिजली कटों का सामना करना पड़ रहा है। कई स्थानों पर पानी की कमी भी महसूस की जा रही है। भारत से टोक्यो ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ी अपनी अपनी खेल में राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभा दिखा चुके हैं। ओलंपिक में खेलने के लिए चुने जाने के बाद सभी खिलाड़ियों ने बड़ी मेहनत की है और सबका लक्ष्य देश के लिए पदक हासिल करना है। उल्लेखनीय है कि चयनित खिलाड़ियों में से 30 हरियाणा से संबंधित हैं। इन सभी खिलाड़ियों को हरियाणा सरकार ने बढ़िया कोचिंग सुविधाएं उपलब्ध करवा रही थी। सभी चयनित खिलाड़ियों को हरियाणा सरकार ने टोक्यो जाने के लिए नकद राशि दी है और मेडल जीतने वालों के लिए नकद राशि के साथ साथ पुरस्कार भी घोषित किए हैं। के ओलंपियन और पूर्व विश्व चैंपियन के कांस्य पदक के विजेता भारतीय मुक्केबाज विकास कृष्ण पिछले 1 दशक से भारत के सबसे सफल मुक्केबाजों में से एक हैं। बॉक्सिंग मेरे फादर की एक चॉइस थी कि वो चाहते थे कि मैं स्ट्रॉन्ग बनूं, एक स्ट्रॉन्ग मैनहुड टाइप, इस टाइप से एक स्ट्रॉन्ग गाय बनूं, क्योंकि इसलिए उन्होंने मुझे बॉक्सिंग में डाला था 2001-2002 में। और जब मैं सोचने के लायक हुआ तो जब ये मेरा ड्रीम हो चुका था ताकि मैं कंट्री को रिप्रेजेंट करूं। हरियाणा के हिसार जिले के सिंगवा गांव में जन्मे विकास भिवानी शहर चले आए और ये उनके जीवन का निर्णायक मोड़ साबित हुआ। वे 10 साल की उम्र में भिवानी बॉक्सिंग क्लब में शामिल हो गए और बाद में आर्मी स्कूल ऑफ इंस्टीट्यूट में प्रशिक्षण के लिए पुणे चले गए। टॉप स्कीम में हूँ तो वो भी एक गवर्नमेंट की स्कीम है। आपके पास बेस्ट रिकवरी मेथड्स हैं, यहाँ पर आपके पास बहुत अच्छी डाइट है, ऑसम ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ हैं, ऑसम ट्रेनर्स हैं, तो और आपको चाहिए क्या। विकास कृष्ण ने बाकू 2010 में विश्व युवा चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। सिंगापुर 2010 यूथ ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। इसके बाद लगातार वह भारतीय मुक्केबाज के क्षेत्र में उभरते नजर आए। टोक्यो ओलंपिक में विकास एक बार फिर से रिंग में होंगे और वह अपना पहला ओलंपिक पदक हासिल करना चाहेंगे। और अब खबरें फटाफट। स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि पर आज दी जा रही है श्रद्धांजलि अर्पित। केंद्र सरकार ने हैदराबाद में टीका प्रशिक्षण की नई प्रयोगशाला के निर्माण को दी मंजूरी। पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा है कि बिजली की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए 1000 मेगावाट अतिरिक्त बिजली की खरीद की गई। पुष्कर सिंह धामी होंगे उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव।
फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढके। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है और अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रही हूं तो मैं अपना मास्क पहन रही हूं। आप भी घर से बाहर जाएं तो अपना मास्क ज़रूर पहनें। नमस्कार।